गर्मी का सीजन जा चुका है और बारिश के सीजन की शुरुआत हो गई। बारिश के सीजन में हम कई सारी फसलों की बुआई कर सकते हैं, जिनकी बुआई हम गर्मी के सीजन में नहीं कर सकते थे। आज मैं आपको इस वीडियो में 10 से 12 उन फसलों की जानकारी दूंगा जिनकी बुआई आप जुलाई के महीने में कर सकते हैं। इन फसलों के लिए कौन से बीज का चुनाव करना है यह भी बताऊंगा। साथ ही साथ अगर आपके पास में 2 एकड़ जमीन है तो आप इन फसलों की बुआई किस तरह से करें बारिश के सीजन में, कि जो आपकी कमाई है वह ठंड के सीजन तक होती रहे, इसकी भी जानकारी दूंगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जुलाई के महीने में लगाई जाने वाली हमारी पहली और दूसरी फसल है फूल गोभी और पत्ता गोभी। आप इन दोनों फसलों की नर्सरी जुलाई के महीने में तैयार कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने नर्सरी जून के महीने में ही लगा ली थी तो वे जुलाई के महीने में फूल गोभी और पत्ता गोभी के पौधों का खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। देखिए, फूल गोभी और पत्ता गोभी इन दोनों ही पौधों का खेत में ट्रांसप्लांट करते समय आप दूरी का विशेष ध्यान रखें। आप 1 बाय 1 फीट की दूरी पर ही फूल गोभी और पत्ता गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट करें। यानी कि फूल गोभी के 2 पौधों के बीच की दूरी भी 1 फीट और एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी भी 1 ही फीट रखें। अब जिन किसान भाइयों ने फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी जून के महीने में नहीं लगाई थी तो उन्हें भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप जुलाई के इस महीने में फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी लगा सकते हैं। अगर आप फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी लगा रहे तो आप फूल गोभी के लिए इन बीजों का चुनाव करें। राजकुमार सीड्स की पारसमणि, राजकुमार सीड्स की समर स्टार, राजकुमार सीड्स की इम्प्रूव्ड करीना, वह आप सिजंता CFL 1522, नेजू वेडू सीड्स की 250 इन वेराइटी का चुनाव कर सकते हैं। और पत्ता गोभी के लिए आप नामधारी की ANS 43 के बीज का चुनाव कर सकते हैं। फूल गोभी, पत्ता गोभी इन दोनों ही फसलों का भाव हमें सबसे ज्यादा बारिश के सीजन में देखने को मिलता है। फूल गोभी का भाव तो आपको 40 रुपए तक देखने को मिल जाएगा और पत्ता गोभी का भाव भी 20-25 कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा है। इसलिए अगर आप कम लागत में कम समय में अच्छा मुनाफा लेना चाहते हैं तो आप जुलाई के महीने में फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती जरूर करें। तीसरी फसल जानने से पहले जिन भी किसान भाइयों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वे सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। हमारी जो तीसरी फसल है वह है गेंदा। देखिए, आप गेंदे की नर्सरी जुलाई के महीने में तैयार कर सकते हैं। अगर आप जुलाई के महीने में गेंदे की नर्सरी लगाते हैं तो आप अगस्त के महीने में गेंदे के पौधों की रोपाई खेत में कर दें और सितंबर महीने के अंत से आपकी गेंदे की फसल हार्वेस्टिंग पर आ जाएगी और इस समय पर हमारे जो हिंदू त्योहार इनकी भी शुरुआत हो जाएगी और हमें इस समय पर गेंदे का मंडी में भाव काफी अच्छा देखने को मिलता है। इसलिए आप जुलाई के महीने में गेंदे की नर्सरी लगा दें। जब आप गेंदे के पौधों का खेत में ट्रांसप्लांट करें तब आप दूरी का विशेष ध्यान रखें। आपको गेंदे की 2 लाइन के बीच की दूरी 3 फीट रखना है और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी आपको 1 से 1.5 फीट रखना है। अब देखिए, गेंदे के लिए आप इन बीजों का चुनाव करें। जिन किसान भाइयों के यहाँ पर गेंदे का मंडी में भाव कम मिलता है और जो गेंदे की डिमांड वह भी कम रहती है, तो उन किसान भाइयों को मैं एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आपका गेंदे में जो भी मंडी भाव मिलेगा वह भी आपको काफी अच्छा लगेगा। हमने जो हमारी पहली 2 फसलें थी फूल गोभी और पत्ता गोभी, इन दोनों फसलों के साथ में आपको गेंदे की इंटरक्रॉपिंग करना है। इस तरह से फूल गोभी और पत्ता गोभी की फसल में आपकी जो भी लागत आएगी वह गेंदे से निकल जाएगी और गेंदे का मंडी भाव अगर आपको कम भी मिले तो भी आपका नुकसान नहीं होगा। देखिए, फूल गोभी और पत्ता गोभी के साथ में इंटरक्रॉपिंग की सबसे अच्छी फसल गेंदा ही है। आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी हमने क्यारियां बनाई जहां पर हमने फूल गोभी और पत्ता गोभी के पौधों की रोपाई करी है, इन क्यारियों की मेड़ों के ऊपर आप गेंदे के पौधों का ट्रांसप्लांट करना है। आप फूल गोभी और पत्ता गोभी के साथ में गेंदे के पौधों का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हमारी जो चौथी फसल है जिसकी बुआई हम जुलाई के महीने में कर सकते हैं, यह है टमाटर। देखिए, इस साल गर्मी के सीजन में टमाटर का मंडी में भाव ज्यादा नहीं गया है, पर बारिश के सीजन में टमाटर के भाव हमें तेजी देखने को मिल सकती है। इसलिए अगर आप बारिश के सीजन में टमाटर की खेती करते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। बारिश के सीजन में टमाटर की खेती किस तरह से करें, इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया।
जो कि आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा, या फिर मैं इस वीडियो की एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा। अब हम हमारी पांचवी फसल पर आते, तो हमारी पांचवी फसल है धनिया। बारिश के सीजन में धनिया का मंडी थोक भाव 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। इसलिए आप जुलाई के महीने में धनिया के बीजों की बुआई अवश्य करें, क्योंकि धनिया की फसल में हमारी लागत बहुत ही कम आती है। हमारी लागत सिर्फ और सिर्फ बीज की आती है, थोड़े बहुत खाद प्रबंधन की, 1 या 2 स्प्रे की, बस हमारी लागत इतनी ही आती है। और अगर अच्छा मंडी भाव मिल गया तो धनिया की फसल हमें तगड़ी कमाई करके देगी। अब अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो आप टमाटर की फसल के साथ में धनिया की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप टमाटर की खेती नहीं कर रहे और अगर आप भिंडी की खेती कर रहे तो आप भिंडी की फसल के साथ में धनिया की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। जी हाँ, हमारी जो छठी फसल है जिसे हम जुलाई के महीने में लगा सकते वह हमारी भिंडी ही है। अब देखिए, बारिश के सीजन में भिंडी के पौधे की ग्रोथ हमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए आपको भिंडी की 2 लाइन के बीच की दूरी कम से कम 1.5 से 2 फीट रखना है और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी आपको 1 फीट रखना है। बारिश के सीजन में भिंडी का हमें काफी अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। इसलिए भाव अगर कम भी मिले तो भी भिंडी की खेती हमारे लिए घाटे का सौदा नहीं रहती। साथ ही साथ आप भिंडी की फसल के साथ में धनिया की इंटरक्रॉपिंग तो कर ही सकते हैं। किस तरह से करना है इस पर चैनल पर डिटेल में वीडियो है, जिसे आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद भी देख सकते हैं। अब धनिया के लिए आप आरके सीड्स वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं या फिर नामधारी सुरभि वैरायटी भी ले सकते हैं। और भिंडी के लिए राधिका वैरायटी का चुनाव करें या फिर सिजंता OH 517 के भी बीज का चुनाव कर सकते हैं। हमारी 7वीं फसल है प्याज। खरीफ के सीजन में प्याज की नर्सरी तैयार करने का सबसे उपयुक्त समय जून और जुलाई का महीना है। जिन किसान भाइयों ने जून के महीने में प्याज की नर्सरी नहीं लगाई थी तो वे जुलाई के इस महीने प्याज की नर्सरी लगा दें। ज्यादातर किसान भाइयों की गर्मी के सीजन की प्याज की फसल खराब हो गई, इसलिए बहुत ज्यादा संभावना है कि आने वाले समय में हमें प्याज का मंडी भाव काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। इसलिए आप जुलाई के इस महीने में प्याज की नर्सरी लगा दें और अगस्त के महीने प्याज के पौधों की खेत में रोपाई कर दें। हो सकता है कि प्याज का आपको अच्छा मंडी भाव देखने को मिल जाए। हमारी जो 8वीं फसल है वह है मिर्च। जी हाँ, आप टमाटर की तरह ही मिर्च की नर्सरी जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। मिर्च की नर्सरी को भी तैयार होने में 25 से 30 दिन का समय लगता है। आपको मिर्च की नर्सरी कोकोपीट में रोटरी के माध्यम से लगाना है। मिर्च के पौधों की जब आप रोपाई करें तब दूरी 3 फीट रखें, 2 बेड के बीच की दूरी, और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी आप 1 फीट रख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप मिर्च की फसल के साथ में प्याज की इंटरक्रॉपिंग करते तो आपको और भी डबल मुनाफा देखने को मिलेगा। देखिए, हमने जो 2 बेड के बीच की दूरी 3 फीट रखी थी, इसके बीच में आप प्याज की 1 या 2 लाइन ले सकते हैं। मिर्च की फसल के साथ में प्याज की इंटरक्रॉपिंग कर कई सारी रिसर्च की गई है, जिसका निष्कर्ष सिर्फ यह निकला है मिर्च की फसल के साथ में आप प्याज की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इससे आपकी इन दोनों फसलों के उत्पादन पर कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ प्याज के 2 पौधों के बीच की दूरी 20 इंच रखना है और एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी भी 20 इंच ही रखना है। इस तरह से आप मिर्च की फसल के साथ में प्याज की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। हमारी 9वीं, 10वीं और 11वीं फसल है गिलकी, करेला और खीरा। आप इन तीनों बेलवर्गीय फसलों की बुआई जुलाई के महीने में कर सकते हैं। इन तीनों फसलों की खेती हमें मचान विधि से करना है, क्योंकि बारिश के सीजन में खरपतवार काफी ज्यादा उगती है और हमें कीट व रोगों का अटैक फिर ज्यादा देखने को मिलेगा, जिन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाए। इसलिए अगर आप मचान विधि से इन तीनों फसलों की खेती करते हैं तो आपको कीट और रोगों का अटैक भी कम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपका उत्पादन भी 1.5 गुना बढ़ जाएगा। इसलिए आप बारिश के सीजन में गिलकी, करेला, खीरा इन तीनों फसलों की खेती मचान विधि से ही करें। अब अगर आपके पास में 2 एकड़ जमीन है तो आप जुलाई के महीने में किस तरह से बुआई करें। तो देखिए, आप 2 एकड़ में से आधा एकड़ टमाटर की फसल लगाएं और उसके साथ में धनिया की इंटरक्रॉपिंग करें। बाकी बचे 1.5 एकड़ में से आधा एकड़ में आप फूल गोभी की फसल लगाएं और इसके साथ गेंदे की इंटरक्रॉपिंग करें। अब 1 एकड़ हमारे पास में बचा, जिसमें से आधा एकड़ में आप बेल वर्गीय फसलें लें, जिसमें करेला, गिलकी, लौकी और तो और आप खीरा की भी फसल ले सकते। अब हमारे पास में आधा एकड़ बचा है, जिसमें आप
मिर्च और प्याज इन दोनों फसलों को लगाएं। इस तरह से अगर आप इन फसलों की बुआई करते तो आपको निश्चित ही ठंड के सीजन तक इन फसलों से उत्पादन और आमदनी भी देखने को मिलेगी। आपकी प्याज की फसल तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में ही हार्वेस्टिंग पर आ जाएगी और इस समय पर आप प्याज की फसल को बेच भी सकते हैं। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इन 10 से 11 फसलों की बुआई जुलाई के महीने में करके अच्छी कमाई करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।